गुजरात, बिहार, इस साल अपने स्कूल में 4000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और भी मुझे 100 ही सिलेक्ट हुआ है। एक बारी मेरे पास अच्छा, टोटल कैपेसिटी 100 है क्या? 100 मतलब छठी में हम 100 एडमिशन लेते हैं तो 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं 700 बच्चे वहाँ हॉस्टल में रहते हैं और 100 के लगभग स्टाफ रहता है। एक बारी राज बब्बर साहब का फोन आया कि जी हमारे यूपी से पीए के बेटे ने एग्जाम दिया है आपके स्कूल में, तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। मगर जी आप डिटेल भेज दो, हम मैनेजमेंट कोटे में या जो भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से हम करवा देंगे। अरे तो यार ख्याली तूने ये स्कूल कैसे खोल लिया? मगर जी मेरी इच्छा ही कि एक दिन राज बब्बर मन फोन करके सिफारिश कराएगा हमारे बच्चा को एडमिशन कराओ। ये क्या तरह तो सैनिक स्कूल खोलने पर भारत सरकार ने मुझे वार ऑफ ट्रॉफी दी। वार ऑफ ट्रॉफी में मुझे TK-55 टैंक दिया। तो जब उसका लेटर आया तो पुनः किरकी में उनका स्टोर है, मैं वहां लेने गया। तो सारी एंट्री कराने के बाद मुझे वो बोले जी ये 14 टैंक खड़े हैं, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो छांट लो। अरे वाह। अरे भाई मेरे आंखों में पहली बार आंसू आए कि यार हमारे घरे साइकिल ही को नहीं खरीदना है। और मैं 3 साल 8 किलोमीटर पैदल गया हूँ पढ़ने। मेरे गांव 18 SPD में बड़ोपड़ 8 किलोमीटर है। छठी में जब मैंने एडमिशन लिया तो बस जाती नहीं थी, तो हम 8 किलोमीटर पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। 9वीं में आगे मैंने साइकिल 150 रुपये की ली, अभी भी मैं संभाल के रख रखी है, थनलार में दिखाऊंगा। तो यार के देखो भगवान की कुदरत, कभी साइकिल ही खरीदने की हिम्मत को नहीं, और मैं मांगता को नहीं, क्योंकि मनठा हो भी बाबू भेड़ चरावा कटू लिया के देखो। और आज सरकार कहे कि हम जो थाना बढ़िया लगे वो टैंक ले जाओ। तो बगैर भगवान मेरी इच्छा तो सारी पूरी करे। मैं तो कद टैंक मांगे वो फौजी खिलाम तार बाद में कहता करे बाजे वजन में एक गली मांगे सामने हो जाता तो भगवान टैंक दे, तो मुझको टैंक आज दे दिए। दे रहे भगवान के घरे अंधेर तो कौन, अंधेर को नहीं। स्विमिंग पूल पर मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, तो जग दिन स्कूल में स्विमिंग पूल बने हो। भी दिन मेरे दूसरे दिन आंसू आया, मगर यार मैं कभी स्विमिंग पूल पर चौकीदार और आज भगवान मन आपको स्विमिंग पूल दे दियो। तो कई बार क्या है भाई साहब, परमात्मा खुद ही घुमा के जहाँ लेके आती है ना, वहाँ बड़े इज्जत के साथ मुझे लेके आई। तो एक मन गंगानगर बुलाया हो, एक रिजॉर्ट को उद्घाटन करना है। तो मैं तो कलाकार होने के नाते जबकि मेरी फीस ही ले ली, मैं आगे गंगानगर उद्घाटन करो जन मैं 2-1000 लोग अब मान में आधा घंटा आसाया। फिर भाई ऑर्गेनाइजर कह जी मारा अठा स्विमिंग पूल है, चलो थाने दिखाड़ा। आ देखो स्विमिंग पूल में लाल लाइट जगह पानी लाल हुआ है, नीली लाइट जगह पानी नीली हुआ है। मैं कह जी बी कमरा मोटर है 20 हॉर्स पावर की इन भरण खातर, इन कमरा में 22 हॉर्स पावर की मोटर है खाली करण खातर। बोले जी आपको कैसे पता? मैं सोचो मैं बॉम्बे को यूं, आपको कैसे पता लगा? मैं ये 1993 में हटे ही तो मैं चौकीदार हूँ। मन के बताओ। जब मैं घूम के वापस आया तो परमात्मा ने मुझे बड़े इज्जत से पेश किया। वाह वाह। गणेश सिनेमा में कदी कदी एज ए गेट कीपर मैंने भेज देता बांगो गणेश सिनेमा हूँ, तो मैं बड़ा पर्ची पाड़ तो लोगों ने भेज तो अंदर पर्ची पाड़ तो भेज तो लास्ट में मैं बैठ जाता हूँ पूरी फिल्म देखने को लाड़ चलता हूँ। तो सिंह इज किंग जब रिलीज हुई तो मैंने बुलाया, मैंने सम्मानित करियो कि पत्रकारा पूछो कि जी अट्ठ थे गेट पर खड़े हो गए, गेट कीपर को काम करता पर्ची पाड़ता। आज थे समय अक्षय कुमार के सागे सिनेमा में आओ, तो दूरी तय करने में कितनी देर लगी? मैं जी दूरी तो 80 फुट है पर तय करने में 13 साल लग गया। क्योंकि मैं आज सोची भी 14 साल तो भगवान राम भी स्ट्रगल करे हो, जब राज तिलक हो तो 14 साल तो स्ट्रगल करांगा, फिर आगे देखी जाए कि हुआ है। तो भगवान मेरी 13 और आपका स्ट्रगल तो वैसे ही हंसते खेलते ठीक है। वो कितनी मुश्किलें हुई वो तो आपको पता है, लोगों को पर्दे के पीछे ये लगता है भी हाँ यार ये मजाक में हो गया होगा। मुश्किलों को हेवी नहीं होने दिया। देखो मैं बानो मार्स का हूँ, मेरे तो हाथ टूटे हुआ नहीं तो मैं टीवी में आ जाऊंगा, मेरे तो हाथ टूटे हुआ नहीं तो मैं फिल्मों में आ जाऊंगा। नहीं, टेंशन हर इंसान की होती है सर। आप किसान के बेटे हो आपके भी टेंशन है, कोई कलेक्टर का बेटा है उसको भी टेंशन है। टेंशन ने हरान खातर सब बढ़िया तरीको काम की स्पीड बढ़ाओ, टेंशन नेड़े ही कौन लगे। टाइम ना मिले आपको सोचने का, 24 घंटा में 18 घंटा काम कराना, टेंशन आप ही को नहीं आवे कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन से गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। वाह गैली भाई। तो फिर सर जब मैं सोचा यार मैं वापस जहाँ भी आ रहा हूँ, एक चीज भाई साहब मैं बीच के अंदर आपको पूछना चाहूंगा, जैसे ये आपकी सैनिक स्कूल वाला पता है अक्सर, क्योंकि जब इस फील्ड के अंदर है ना, सवाल पूछने वाले फील्ड के अंदर, तो कुछ चीजें दिमाग खटखटाती है। मैं अक्सर जाखड़ा वाली यहाँ से 18 SPD, जैसे आज भी मैं वहां से आया था, तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहती है कि यार इससे
ठीक है, गांव में लोग आने लग गए, देखने लग गए, गांव को देखने लग गए, लेकिन गांव के गरीब का आदमी आज भी इसमें पढ़ नहीं पाता है। उसके लिए कोई आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है कि कल को कोई ऐसी अपना प्रोग्राम हो जिसके अंदर, जैसे आप बचपन के अंदर जो आपका सपना था, भगवान से लड़ते थे, ये टैंक दिला दे मुझे, तो आज भी कोई बच्चा वैसे ही लड़ रहा होगा भगवान से, भगवान मुझे इस स्कूल के अंदर प्रवेश दिलवा दे। बिल्कुल ठीक है। हालांकि पूरे देश भर से, जैसे आपने बताया राज बब्बर ने आपको फोन किया कि यार इसका मेरा जी 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 होना चाहिए सिलेक्शन, उसका कोई दिमाग के अंदर फ्रेमवर्क है आपके? है, बिल्कुल है। अब आपने जो पहला सवाल शुरू किया था कि गांव में ही आके सब कुछ क्यों किया, और ये सवाल लगभग मैच कर रहे हैं। मैं दोनों यहाँ पे मेरी बात का पहले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। नहीं तो लोग कहेगा कद सवाल पूछो सामने में आज तक बात उठप के तो सर मेरा जो मैं ये सोचा भी यार मैं दोबारा जठ भी जाऊं, भगवान मन बड़ी इज्जत के साथ लेके जाए, ठीक है, तो क्यों ना जो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ के लिए क्या किया जाए। तो बस सैनिक स्कूल की प्लानिंग आई। सैनिक स्कूल मेरा धीरे धीरे बढ़ गया। उसके पीछे मेरा पहला मकसद क्या था कि रोजगार पैदा करना। पहला मकसद मेरा वो यो भी रोजगार पैदा करना। आज मेरे स्कूल में 100 लोग गाँव का या एरिया का लाग रहा है, कोई घोड़ा चलावा है, कोई माली लाग रहा है, कोई पानी लावा है, कोई वहाँ चिनाई के अंदर न्यारा है 50 आदमी जो की परमानेंट चिनाई मजदूर मिस्त्री चालन आ गए पिछले 10 साल में, वो रोजगार न्यारो है। बिंग अलावा 100 लोग परमानेंट नौकरी करे। बिंग अलावा बस वाला ने सवारी मिलनी शुरू होगी, दूध वाले को काम चाल गयो, कैंटीन वाले को काम चाल गयो। सर जिसके पास रोजगार होगा ना वो अपने बच्चों को 5 लाख वाले स्कूल में भी पढ़ा लेगा। तो पहले तो मैं आ सोची भी मेरे गांव के लोगों कने, एरिया वाले लोगों कने भी दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा आवे जो भाई आपका बच्चा ने इस स्कूल में पढ़ाने के काबिल करे। नंबर 1। दूसरा सर मैं वहाँ हर साल आंखों के ऑपरेशन को कैंप लगाऊं। अब तक लगभग मैं 5 से 6 हजार लोगों का इलाज और ऑपरेशन करवा चुका हूँ। गांव का लोग है गंगानगर हनुमानगढ़ कौन जा सके, आंख वाली बीमारी धीरे धीरे डैमेज हुआ है, तो मेरे गांव में 2-3 यहाँ अंधा हो गया। तो मैंने फिर यहाँ एक सुझाव आया भी यार आप कैंप लगाना चाहिए। जब कहीं रीढ़ की हड्डी टूट जाए बं खातर मैं एक कैंप लगाऊं। 15 लोगों पिछली बार इलाज करायो, 15 लोगों को अब अभी 1 महीनों पहले वो कैंप खत्म हो गया, बं खातर इलाज करायो। जो बच्चे, मैं गांव के सारे बच्चों को ये जागरूक करता हूं कि आप नवोदय विद्यालय में भी पेपर दो, आप सैनिक स्कूल में भी पेपर दो, आप आर्मी स्कूल में भी पेपर दो। और आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं मेरे गांव की कि मैं 27 जना गांव का छोरा छोरिया जगह एमएड बीएड करेड़ा मैंने गांव के पंचायत घर में 8 महीना तैयारी कराई। जगह सीनियर छोरा बन लेके भी थे तैयारी करता 5 साल हो गया, अब थे पढ़ाओ मास्टर बन गया थे आधा। भाटिया जी है, प्रवीण भाटिया जी सूरतगढ़, उन्होंने हमें नोट्स भेजे। 8 महीने हमने तैयारी कराई, आप यकीन करेंगे 16 बच्चे नौकरी लगे 27 में से। सब किसानों के बच्चे थे। बिंग दौरान कई हमारी शिकायत भी कर दी, वीडियो जांच करना आ गयो। मैं कि मारो पंचायत घर मारे गांव का टाबर मैं पढ़ावा थार की तकलीफ है, मेरे को जुओ तो सिखावा को नहीं। लेकिन राजनीतिक कुछ होते हैं, कुछ सामाजिक ऐसे होते हैं कि कोई दूसरा चिड़मरा के यार तो मार्क नु ब्याज पर लेता बेटा हमारे घर आकर कार लेके क्यों टप्पा है, तो बिंगो कोई अपने का इलाज को नहीं। लेकिन फिर भी हमने उन शिकायतों की परवाह नहीं की, हमने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की और 27 में से 16 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब सर पहला तो मैंने ये किया कि हमारे एरिया के लोगों को रोजगार मिले ताकि वो इसमें पढ़ाने के काबिल हों। दूसरा क्या है सर, हमने फीस ही उतनी रखी है जितना बच्चे का खर्चा होता है। ठीक है। आज आप एससी स्कूल 5 स्टार स्कूल जो ओएसिस सैनिक स्कूल के जैसा स्कूल इंदौर में, पिलानी में, देहरादून में जाओगे तो 6 लाख से फीस शुरू होती है और हमारी मात्र 1.5 लाख रुपए फीस है, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग टूर, आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और आपको पता है जो फिजिक्स के लेक्चरर है, केमिस्ट्री के लेक्चरर है, वो तो लाख लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल और खाना आपको ऐसे 5 स्टार खाना मिलेगा, पूरा एसी हॉस्टल है। उसके बावजूद भी मैंने मेरे एरिया के लिए स्पेशल ये रखा है कि अगर कोई 90-95% वाला है बच्चा तो उसको मैं सहयोग करता हूँ, उसको मैं पढ़ाता हूँ। मेरा खुद के चौकीदार है वो एसी है, मेरा दोस्त भी है, पुराना बचपन का दोस्त भी है, वो उसको काम की जरूरत थी तो उसी को वहाँ गार्ड बना दिया। उसके बच्चे को मैंने पढ़ाया और सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया दूसरे सैनिक स्कूल में। तो उन बच्चों के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ, और वो मतलब बिना कहे मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये दायित्व है, मुझे उसके लिए करना चाहिए, तो वो भी मैं कर रहा हूँ।
तो गांव में आने के पीछे मेरा मकसद ही यही था कि मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि, मेरा यहाँ आना जाना बना रहे। असली पहचान मेरी यही है कि मैं यहाँ का हूँ। और बाकी तो है मेरी कर्म भूमि, मैं कर्म करता हूँ अपने। बॉम्बे भी अपना घर है, वहाँ भी अपना ऑफिस है। तो हिंदी फिल्म होती है, आजकल साधन इतने हैं कि जयपुर पहुंचे 1 घंटे की फ्लाइट है, करिया 5 दिन किया, आ गया। ज़्यादा दिन होता है तो हम पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं। यही पंजाबी फिल्में मेरी अभी एक 11 को रिलीज हो रही है, एक उलट पुलट नेक्स्ट मंथ आ रही है। तो चंडीगढ़, और यहाँ से चंडीगढ़ में भी पुराना अपना घर है, और जब वहाँ काम होता है तो वहाँ चला जाता हूँ। शो मेरे पूरी दुनिया में होते हैं। मैं बॉम्बे रहूँ तो भी मुझे शो करने जाना पड़ेगा, यहाँ रहूँ रावत सर हनुमानगढ़ में तो भी मुझे शो करने जाना पड़ेगा। फिर सर जमाना बदल रहा है, तो फिल्में बंद हो गई, सिनेमा बंद हो गए, टीवी बंद हो गया, अब ले दे के बचा ही सोशल मीडिया है। और मुझे करनी कलाकारी है, मेरे को और चीज से भी इतना ज्यादा लगाव नहीं है। मुझे एंटरटेन करके लोगों को ज्यादा मजा आता है। तो ये मेरा यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही कोरोना के दौरान टाइम पास के लिए शुरू किया, फेसबुक के लिए शुरू किया। वो दोनों से मेरे बढ़िया अर्निंग शुरू हो गई, इनकम शुरू हो गई, मेरा पूरा परिवार उसमें रोजगार लग गया, काम लग गया। तो ये करके परिस्थितियां भगवान बनाता गया, और मैंने कभी जिद नहीं की परमात्मा के साथ। वो जो रास्ता जैसे बता रहा है मैं वैसे चल पड़ता हूँ। कोरोना आया, गांव का सुझाव आया, मैं गांव आ गया, मेरा सैनिक स्कूल बनाया हुआ काम आया। ऐसे सोशल मीडिया का सुझाव आया, तो राजस्थानी भाषा के लिए जो मैं संघर्ष कर रहा था वो मुझे मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, अपने राजस्थानी भाषा का प्रमोट आवाज़ इसके जरिए भी उठा लेंगे, एंटरटेनमेंट भी होगा, इनकम भी होगी। हम बॉलीवुड में जाने के बजाय हम अपने राजस्थान में खुद का बॉलीवुड तैयार करते हैं। तो ये करके मेरा वापस यहाँ वैसे मेरा शुरू में हमेशा ही लगाव रहा। मैं 30 दिन से ज़्यादा कभी गांव से दूर नहीं रहा। हर महीने 1-2 दिन के लिए आना मेरा कंपलसरी है। होली दिवाली चाहे मुझे कोई 5 लाख रुपए शो के दे, मैं शो नहीं करता 3 दिन होली। लगातार कितना बोल लेते हैं सर अब इसके जवाब में मैं आपको क्या बताऊं। 8 साल का था तब तक मैं बोल नहीं पाता था। अच्छा, 8 साल की उम्र। हाँ, मैंने छोटी सी वो वहीं पे किसान महापंचायत में आप सुना था अभी पल्लू वाली वहां पर बोले थे, वो क्या पूरा 8 साल की उम्र तक मैं बोल नहीं पाता था। तो कुल देवी है हमारी ब्रह्माणी माता पल्लू वाली। तो मेरी माँ ने मुझे भाई के साथ भेजा कि मैं जय कर आऊं। मैं जय करके आ गया, पैदल गया था, 2 दिन लगे। तो दूसरी साल माँ को लगा मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, हगलाने लग गया, मतलब है कि धक्का स्टार्ट होने लगा रही चौधरी साहब बेनीवाल जी। तो माँ को लगा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे चांदी की जीप बना के दी, मेरे भाई के साथ वापस पैदल भेजा। तो दूसरे साल फिर 2 दिन लगे, 60 किलोमीटर पैदल गया, माता रानी की जीप चढ़ाई, जय करी। वो उस दिन के बाद जो मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरो चुप कराने वालों बटन आज तक कौन ला दो। बोलना कोई खाऊं, बोलना कोई कमाऊं, बोलना मेरी पहचान है। ते एक सवाल करियो कि गांव उचाल के पाछा गांव में क्यों आया, बिंगो ओ 1.25 घंटा को जवाब है। भाई इस एक सवाल के अंदर मैं जो सोच रहा था, जितने सवाल मैं सोच रहा था, अब वो सवाल दोबारा भले ही पूछ लूं, उनके उत्तर ऑलरेडी भाई साहब ने वो दे दिए। हाँ, कुछ एक जो मुझे राजनीतिक सवाल पूछने हैं वो एक अलग बात है। एक और है आगे सर बात इसमें, मैं मोटिवेशन शो करता हूँ। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ। अच्छा, तो उसमें 4-4 घंटे शो चलता है। लोग सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, तो बोलना पड़ता है। एक मेरा बेंगलोर मेरा शो हुआ था, उसमें मैंने 2.25 घंटे परफॉर्म किया। तो मेरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम भी आया के लिए यहाँ से भेजा गया कि नॉन स्टॉप 2.25 घंटे शो करने वाला ये कलाकार है। 2.25 घंटे मतलब लगभग आपके 140-50 मिनट। हाँ, इतना हो गया। वो भी बहुत सारा मैटर रह गया था। वो मान लो राजस्थान का सारा ही मैटर रह गया था, वो तो यहाँ की ऑडियंस के सामने बोल सकते हैं। पंजाब का सारा ही मैटर रह गया था, वो पंजाब की ऑडियंस के सामने बोल सकते हैं। तो सर जो कॉमेडियन को एक कहावत है, मैंने जो स्टडी किया कि जो वैज्ञानिक जितनी स्टडी करता है उसकी 7 गुना ज्यादा स्टडी कॉमेडियन करते हैं। मतलब हर चीज का, क्योंकि कोई बात बनानी है, बोलनी है और उसको पेश करना है, तो एंटरटेनमेंट भी हो, हंसी भी हो और बात भी सच्ची हो, तो वो चीज सर्च करने में बहुत स्टडी करना पड़ता है। 5 शास्त्र पढ़ते हैं तब कोई 2 लाइनें उसमें से हाथ आती है अच्छी, जिस सब्जेक्ट पे हम बोल सकें, बात कर सकें। तो मेरे पास डिग्री तो नहीं है, पर वैसे मैंने मतलब काफ़ी पढ़ाई की, रामायण भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ा। डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े राइटर है बाहर के, एक ऑस्ट्रेलिया के राइटर है, स्वाजर्ट, उनको भी मैंने बहुत पढ़ा। हरिशंकर परसाई को बहुत पढ़ा। तो पढ़ा लिखा कॉमेडियन कह सकते हो।
अरे वाह। अच्छा, वो भी कैसे शुरू हुआ मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ, मेरा जो मैं आध्यात्मिक हाँ, चेतना वो हूँ। जरूर। तो मेरे पास है ना फोन आया, मतलब मैं शो करके उतरता था ना, लोग कहे यार आप बड़ा मोटिवेट करते हो, बड़ा मोटिवेट करते हो। मैं कहा यस यस। अच्छा, ये मन में लाग तो भी वाह की बात है। हाँ, मेरे पढ़ाई किया हुई, मैं संख्यो को नहीं कदी पूछ लेते हो कि भाई जी मतलब ढा को नहीं बता दियो। तो मैं ये कौन सोचता हूँ मेरी बेइज्जती हो सी। तो एक दिन मैं शो करके उतरी हो तो ना कहा यार आप बड़ा मोटिवेट करते हो। मैं क्यों, आप क्या करते हो? कहा मैं प्रोफेसर हूँ। मैं गुरु जी ओ मैंने बताओ नहीं हो मोटिवेट हुआ है कि अड़ हुआ है। मैं जाऊँ बैठे मोटिवेट जागरूक करना। अच्छा, आप जागरूक करते हो, यू आर रियल मोटिवेटर। हंसाते तो सारे ही हैं, आप हंसाने के साथ जागरूक करते हो, आप मोटिवेट करते हो। ठीक है जी। अगले दिन मेरे को एक फोन आया नोएडा यूनिवर्सिटी से कि सर हमारे यहाँ एक मोटिवेशन शो है, तो आपने इसमें क्लास लेनी है, यू आर मोटिवेटर। मैं कहा यस। कहते कब से? मैं कहा जी रात 7:45 उठा लगे हो। मोटिवेटर। तो फिर मेरे को बुलाया OTS जयपुर ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ RS ऑफिसर की पहली बार मैंने क्लास ली। तो मुझे बुलाने वाले अफसर ने कहा जी आपने आना है, थोड़ी सी देर हंसाना है, हमारे सारे अफसर आएंगे तो उनको उनका ट्रेनिंग चल रही है, 7-8 दिन हो गए, कल समापन है, तो थोड़ा सा आप उनको हंसा देना। जी आ जाऊंगा। मेरे को टिकट भेज दी, होटल करा दिया, मैं जयपुर आ गया। मैं क्लास में तो मैं टाइम से पहुंच गया। अभी यार DSP SDM अन सिखावा की है, आपको भी तो जानकारी ले। तो मैं चुपचाप हाल में जाके लारली सीट पर बैठ गया। तो उन्होंने क्लास शुरू की कि आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको मैनेजमेंट के बारे में फलाने राम ने सिखाया, आपको ये बारे में ढमकाने राम ने सिखाया, आपको मतलब एक होता है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लगती है, शेव करके आना है, टाई लगानी है, आपको धीरे बोलना है, आपको गौर से सुनना है, ये वो। लेकिन ऑफिसर जब काम करते हैं तो स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास लेने के लिए आज मुंबई से ख्याली जी आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। मैं वापस आगे नहाया 2 बारी। मैं कॉमेडियन चुटकुला सुनाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेक्चरर हूँ। अरे वाह। RS ऑफिसर ने पढ़ाना है मैं 2 बार आगे दूसरे तैयार हो गई। फिर थोड़ी जिम्मेदारी होगी, फिर कुछ अच्छी चीजों की मैंने स्टडी की। 3 बजे फिर मेरा वो शुरू हुआ। तो फिर मैं प्रोग्राम 2 घंटे करने के बाद उन्होंने काफ़ी सवाल जवाब भी पूछे। तो फिर मैंने पूरा उसका गणित बिठाया, स्टडी किया। तो मुझे पता लगा कि मुझे एज ए कॉमेडियन हंसाने के लिए नहीं बुलाया था। उस अफसर को भी बेवकूफ़ को पता नहीं था कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। वो बुलाया गया था, बड़े अफसरों से बात करके पता लगा कि इनकी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी क्लास होती है। तो हमने सोचा यार स्ट्रेस मैनेजमेंट का किसको बुलाएं, ख्याली जी हंसाते हैं, 2 घंटे हंसा लेंगे तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास भी हो जाएगी और ये हंस भी लेंगे, औपचारिकता पूरी करने के लिए पूरी। हाँ। तो उसके बाद मैंने हर OTS सेंटर से संपर्क किया। मगर आपके यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चरर कौन है? हमारा तो है ही नहीं। मगर आई एम स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोफेसर। अरे वाह। तो ऐसे मेरी क्लासेस शुरू हो गई, उसमें मुझे अच्छे पैसे मिलने लग गए। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब जगह। तो मैं कब प्रोफेसर बन गया, कब एजुकेशन में आ गया, कब यूट्यूब पे आ गया, खुद को ही नहीं पता। बस वो गीता में ना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं तो अपने कर्म करता गया हरि भाई, और फल अपने आप मिलता गया। और उस फल से मैं खुशी सुख हूँ भाई। मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में मेरे से ज्यादा कोई सुखी आदमी होगा कि मुझे बिना मांगे सब कुछ मिलता जा रहा है। किसान के परिवार में जन्म लिया, इस बात की भी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और वापस में आके किसान लोगों के साथ ही काम करने लग गया, ये भी बहुत खुशी है। अब ये तो इनका पहला सवाल था कि यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ कैसे आए, और आगे इनके फिर अपने सवाल सुनते रहेंगे। और मुझे ये चैनल बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कभी कभी मुझे जब मौका मिलता है। तो आप भी शेयर करें इसको, लोगों तक पहुंचाएं इनकी सारी बातें, किसानी की बातें, किसानों के बच्चों की बातें, ताकि हरि भाई को